नाम तो अमृत ही है। उसमें कविराज गोस्वामी स्वयं कहते हैं, लिखते हैं कि बूझे बा ना बूझे केह, सुनीते सुनीते से हम कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजीवे रति, बुझीवे रसेर रीति, सुनी लई है बड़ हित। उस प्यार का अर्थ है कि बुझे बा ना बुझे का कोई किसी को समझ में आवे या ना आवे, दैट डजंट मैटर। अगर समझ पाता है तो अच्छा, नहीं समझ पाता तब भी सुनना चाहिए। समझ में नहीं आता तभी भी सुनना चाहिए। ये क्योंकि चैतन्य चरितामृत का एक विशेषता, अद्भुतता ही है कि अगर बिना समझे उसको कोई सुने तो क्या होगा। तीन चीज होगा बोलते हैं। सबसे पहले, कृष्ण उपजीवे रहती, कृष्ण में आपका प्रेम उत्पन्न हो जाए बिना समझे सुनने से। समझ कर सुनने से तो फिर कहना है क्या। दूसरा क्या होगा, न बुझी हुए रसेर रीति, रस जो है उसी का रहस्य को समझ पाएंगे अपने। तीसरा, बिना समझे सुनने पर भी आपका बहुत बड़ा हित होगा। हित समझते हो? हित होगा। ये तीन फायदा होगा बिना समझे सुनने से। अगर समझ पाए तो फिर think about it। तो ये है चैतन्य चरितमृत का विशेषता। तो मुझे कल उन लोग ने बताए थे, महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद से पुरी धाम में रहते थे, उस कुछ एक चर्चा के लिए। भगवान अनंत है, असीम है, उनके लीला कोई संत नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर पास टाइम जिसमें अनेक शिक्षाएं हैं हम लोग के लिए, तो हम उसको शुरू किए थे। उसको रिपीट तो नहीं करना चाहता हूँ कि कल ही बोला था मैंने उसको पे, तो जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे चलेंगे ना, शुरू से बताऊं। अच्छा, शुरू से थोड़ा बताना पड़ेगा। आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं शुरू से। श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला का ये पाठ है कि जिसमें महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पुरी में रहते थे, तो एक परमानंद पुरी करके सन्यासी जो कि माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, दक्षिण भारत में रहते थे, उनको जब पता चला श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते हैं जगन्नाथ में, तो वो भी आ गए, आकर उनके पास रहने लगे। परमानंद पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी भी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और परमानंद पुरी का क्या रिलेशन होगा? चाचा गुरु। क्योंकि ईश्वरपुरी और माधवेंद्र परमानंद पुरी गुरु भाई है। बोथ आर डिसाइपल ऑफ माधवेंद्र पुरी। तो इसलिए चाचा गुरु है। चाचा गुरु समझ में आता ना, गुरु के गॉड ब्रदर। तो गुरु बढ़िया है, गुरु जैसे सम्मान करना। तो रहना आशा की कि मैं आपका साथ रहना चाहता हूँ। यस, महाप्रभु अरेंजमेंट के स्टोरी है, परमानंदपुरी रहे। तो माधवेंद्रपुरी के और एक डिसाइपल जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, वो जो उसने वो भी आए, वो आके पुरी पहुंचे। माधवेंद्रपुरी का अपने स्वधाम गमन के बाद उनके दो पर्टिकुलर शिष्य थे, काशीश्वर पंडित और गोविंद, वो तो आ गए थे। और ईश्वरपुरी के उनके शिष्य थे ही माधवेंद्रपुरी का जो महाप्रभु के गुरुजी हैं। और रामचंद्रपुरी भी वो आए। अब इस अध्याय में रामचंद्रपुरी का साथ कैसे मिलनपुरी में कैसे आया, क्या हुआ, इस वर्णन है। तो रामचंद्रपुरी जब आए, सबसे पहले श्री परमानंदपुरी जा करके उनको शरण वंदना की
क्योंकि परमानंदपुरी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य, रामचंद्रपुरी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य। क्योंकि माधवेंद्रपुरी से रामचंद्रपुरी का दीक्षा परमानंदपुरी से पहले हुआ था। बोथ आर गढ़बदर, क्योंकि उनका दीक्षा पहले हुआ था, इसलिए उनको सीनियर मानते हैं। तो इसलिए सीनियर के से उनके चरण बंदन के महाप्रभु आए, देखे कि रामचंद्रपुरी आए हैं, तो सीधा प्रणाम किए उनको। तो रामचंद्रपुरी उठा करके उनको गले लगाए, आशीर्वाद दिए, कृष्ण स्मृति रहे। तो इस प्रकार से तीनों मिलकर के रहे कृष्ण कथा के। तो जगदानंद पंडित वो गृहस्थ थे, वो देखे कि तीनों सन्यासी, महाप्रभु भी सन्यासी थे, परमानंदपुरी भी सन्यासी, रामचंद्रपुरी भी सन्यासी। वो गृहस्थ का धर्म होता है, जब सन्यासी आते हैं तो इनवाइट करते हैं घर में प्रसाद के लिए, ये उनका धर्म होता। तो बोले आप तीनों हैं, आज हमारे घर में प्रसाद के लिए आइए। तो जब गए, क्योंकि पहले तो बुकिंग था नहीं, प्रोग्राम था नहीं कि इस दिन आएंगे, ये हमारे घर में, ये हमारे घर में। आजकल तो कोई पहले बुकिंग कर लेते हैं, तो ऐसा तो था नहीं। अभी भेंट वाकिंग, स्मार्टफोन तो नहीं होता था, कोई पहले से बता नहीं सकते थे। तो अभी जब देखे तो तुरंत बुलाए, तो तुरंत तीन तीन लोगों के लिए प्रसाद बनाना। पहले क्या, स्टोव, सब्जी मार्केट नहीं होता था, सुबह सब्जी मंडी जाओ और लकड़ी के चूल्हा, ऐसे हो नहीं पाएगा। तो तीन सन्यासी को घर में बुलाए, तो जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद मंगा लिए। जगन्नाथ मंदिर में एक मार्केट है जिसका नाम है आनंद बाजार। आप लोग गए होंगे, वहाँ आनंद मिलता था, मतलब प्रसाद मिलता था, महाप्रसाद। जब जाओ तो हाँ, जो मर्जी, कच्चा प्रसाद, पका प्रसाद, खजा गजा मालपुआ सब खरीद सकते हैं। तो वहां से मंगा ली, तीन चार लोगों के लिए, बोले अच्छे से खाना। जब प्रसाद ले आए तो इन तीनों सन्यासी और जगन्नाथ पंडित, सबसे भी सीनियर मोस्ट कौन थे? रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी प्रसाद जम करके खाए, जितना आवश्यकता से ज्यादा खाए, महाप्रसाद है जगन्नाथ का, खाए। और क्योंकि वो सीनियर थे, सबसे पहले उनको अपेक्षा करते वही खाए। तो बाद में बोले अब मैं खा लिया, अभी आप लोग पाओ। तो स्वयं परिवेशन किए, सबको दिए। और लोग, मैं दे रहा हूँ और सीनियर दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे, सबको खिला, खूब खिला। सबको खिलाने के बाद जब हाथ पैर धो करके, मुंह हाथ धो करके रख बैठे, बोले मैं सुना था कि चैतन्य के संगी गण जो हैं वो ज्यादा खाने वाले होते हैं, ज्यादा खाते हैं। मैं सुना था, लेकिन आज तो प्रत्यक्ष देखा कि इतने ज्यादा खाते हैं और खिलाते भी हैं। इतना खाना और इतना खिलाना ठीक नहीं है। स्वयं ज्यादा खाए, बोले मुझे खिला दिया और ज्यादा। इस प्रकार करेंगे तो सन्यासी का धर्म नाश होगा। अधिक खाना क्यों, वैरागी का धर्म नहीं। वैराग्य कृत्य है नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूल उदर पुराण। ये वैरागी धर्म है। जो भी शाक पत्ता मिला, फल मूल, उसमें पेट भरना है। टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, और भजन करना है, ये उनका जीवन है। यहाँ प्रसाद खूब खाते हैं, मैं सुना था, आज मैं खुद देख रहा हूँ। इस प्रकार बोलने लगे। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि रामचंद्रपुरी का एक मेंटालिटी बन गया था, क्रिटिसाइज करना। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने से उनका डाइजेशन नहीं होता था। सुबह से अगर शाम तक किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर पाए, सो ही कैंट डाइजेस्ट, ही कैन स्लीप वेल, उनका अच्छा नहीं लगेगा। बोले क्या, आज दिन ही बेकार हो गया, किसी की निंदा नहीं कर पाया, किसी क्रिटिसाइज नहीं कर पाया, व्हाट ए बैड डे। तो इसलिए ही वाज लुकिंग फॉर, ऑलवेज फॉर अपॉर्चुनिटीज टू क्रिटिसाइज समबडी। तो उन्होंने देखा करके, तो इसलिए खूब जानबूझकर ज्यादा खाया और ज्यादा खिलाया, ताकि क्रिटिसाइज कर पाए। अब खा पी के हाथ धो के जब बैठ गए, तब शुरू किया ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो बोला कि देखो, मैं सुनना तो था, लेकिन आज मैं साक्षात देख रहा हूँ, ये सब वैराग्य इसी के से इतना खाते हैं और खिलाते भी ज्यादा ही को।
तो बोलते हैं कि ये भक्त का ये सीनियर सन्यासी है, डिवोटी, उनका मन में इस प्रकार के क्रिटिसिज्म मेंटालिटी क्यों आया? भक्त का मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे की आलोचना करना। हमारा नाम अपराध का, तो 10 प्रकार के नाम अपराध है। सबसे पहला नाम अपराध जानते ना क्या है? टू क्रिटिसाइज ब्लास्फेमी डिवोटीज, सताम निंदा। सबसे पहले भक्तों को निंदा करेंगे, नाम पर उठ जाएंगे। तो ये भक्तों को निंदा करने का, ढूंढ ढूंढ करके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके निंदा करना क्यों? बोलते हैं कि क्यों, क्योंकि ये घटना वर्णन करते हैं इस अध्याय में कि रामचंद्रपुरी माधवपुरी का शिष्य थे। एक समय माधवपुरी जब अपने लास्ट फाइनल पास टाइम में थे, शरीर छोड़ने का समय, आप जानते हैं माधवपुरी कहाँ शरीर रखे? रेमुणा बालेश्वर में जो कीर्तिश्वर गोपीनाथ हैं, आप कभी कभी गए होंगे, उनके पीछे उनके समाधि स्थल है। उनके लास्ट लास्ट टाइम में ही हुआ था, और 5 साल पहले, अभी तो इसे गांव है, पहले तो और कितना होगा, पहले जो वहीं रह करके, तो वहां पे ईश्वरपुरी उनको सेवा करते थे। और रामचंद्रपुरी आए, तो उसी समय में माधवपुरी बेड रिडन थे और रोते, अहि दीन दयार्द नाथ पुरानाथ है कदा मुल्क से, इस श्लोक को पढ़ पढ़ करके रोते थे। जब रोते थे तो रामचंद्र प्रभु को अच्छा नहीं लगा, बोले मेरे गुरु महाराज है, वो क्यों रोते हैं? तो आकर बोले, गुरु जी, आप तो साक्षात परम ब्रह्म है, आप रोते क्यों है? आप स्मरण कीजिए, ब्रह्म तो परमानंद है, आप स्वयं ब्रह्म है, परमानंद है, आप उसको स्मरण करके प्रसन्न रहना चाहिए, आप रोते क्यों है? ये अच्छा नहीं लगता। तो ये जो उपदेश देने लगे, क्योंकि लोग जानते ना, जो ज्ञानी संप्रदाय में ये कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से, हाँ आप सब जानते ही हैं। ये ज्ञान मार्गियों का पंक्ति है। जो भक्ति मार्गी है उनका नहीं, उनके लिए तो किंतु प्रभुर्जय प्रिय एव तस्य। भक्ति मार्ग में गुरु भगवान के प्रिय सेवक होते हैं, साक्षात भगवान नहीं होते। ब्रह्म समान है, जीव और ब्रह्म कभी समान नहीं हो सकते। लेकिन ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, उनका एक विचार है। लेकिन भक्ति मार्ग में बिल्कुल उल्टा है, ना, हम दासो हम सो अहम नहीं, हम वही नहीं है, हम तो दास है। जीव ब्रह्म एक जो मानता है वो तो पाषाणी है। लेकिन ज्ञान मार्गों का यही विचार है, लेकिन भक्ति मार्ग का विचार अलग है। यद्यपि कई शास्त्र में, भागवत में भी कहा गया, आचार्य माम विजानीयात, भगवान कहते हैं कि मुझे आचार्य करके जानो, न अवमान्य कर ही चित, उनको कभी अवमानना मत करो, क्योंकि मैं ही आचार्य हूँ। साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र में गुरु को साक्षात हरि करके माना गया। लेकिन उसका मतलब नहीं कि साक्षात हरि और गुरु और हरि दोनों समान दोनों। जहाँ कहा गया साक्षात हरि, तुरंत उसका बाद किंतु प्रभु जी प्रिय है तस्य। तो जहाँ कहा गया आचार्य माम भी जानिया, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे मुझे यू आर गिविंग रेस्पेक्ट, सिमिलरली यू शुड गिव रेस्पेक्ट टू हिम। इसी माने में मेरे साथ समान है। लेकिन मैं वो नहीं कि वो मेरे होने से बिल्कुल अलग है, सम्मान की दृष्टि से ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर समान होते तो कृष्ण की सेवा गुरु की सेवा समान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी की शिक्षा दिए, उसमें बोले भजन सिद्धि करने के लिए ताते कृष्ण भज कर गुरुर सेवन, माया जला छूटे पाए कृष्ण चरण। बोले 2 काम करने से 2 काम होगा।
क्या माया से छूटेगा? केवल हम माया से छूट जाने से हमारा सिद्धि नहीं हो जाएगा। हम सब मायाबद्ध है ना, केवल माया से मुक्त हो जाएंगे हमारा काम हो जाएगा क्या? नहीं। माया से मुक्त हो जाने से क्या होगा? माया से मुक्त हो करके कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण स्वभाव में युक्त होना पड़ेगा, तब तो होगा ना। माया से खुल के वो फ्री हो गए। आफ्टर फ्री हो जाने के बाद फिर डू योर जॉब। जॉब तो कृष्ण की सेवा। जब वो नहीं करेगा तो मुक्ति में फायदा क्या है? तो इसी बोलते दो काम हमारा है। एक तो हम कृष्ण की सेवा कर नहीं पाए क्योंकि वह कंडीशन बंधे हुए हैं। बंधन से मुक्त हो, कृष्ण की सेवा करो, दोनों काम करना चाहिए। इसलिए दोनों काम कैसे होगा? ताते इसलिए दो काम करना पड़ेगा। कृष्ण भजे, कृष्ण को भजन करना होगा। कृष्ण को भजन करने से माया से मुक्ति होगा, माया जाल छूटे। लेकिन माया जाल छूटने से काम नहीं होगा, कृष्ण की सेवा करना पड़ेगा। कृष्ण सेवा करने के लिए गुरु की सेवा करना पड़ेगा, तो कृष्ण का सेवा हो। उसी को हम गुरु पूजा में गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं। जहार प्रसाद भाई एभव तरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते। गुरु की प्रसन्नता से हमको योग्यता मिलता है कृष्ण की सेवा करने में। कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मतलब कृष्ण प्रसन्न होने का जो कारण है गुरु की प्रसन्नता। एक है कार्य, एक है कारण। कृष्ण प्रसन्नता यदि कार्य है तो उसका हेतु क्या है? गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, उनके प्रसाद से। तो दोनों समान नहीं है। अगर वो दोनों समान हो तो एक ही में काम चल जाता, तो दो क्यों कहते हैं? कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते जहाँ प्रसाद, ये नहीं कहते एक प्रसाद है, तो एक ही बात है। लेकिन दो अलग अलग, एक हेतु है और एक लक्ष्य है, एक कार्य है, कारण है। तो इस प्रकार अगर गुरु को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए जाता है तो गुरु का मर्यादा हानि होता है और शिष्य को अपराध लगता है। इस प्रकार अपराध करने से, गुरु अपराध करने से शिष्य के मन में ये अपराध जम जाता है, सीड आ जाता है और फिर पनपनाते पड़ता है। रामचंद्रपुरी का ही हुआ। इस अध्याय में ये शिक्षा देते हैं कि रामचंद्रपुरी यद्यपि इतने जो तब तो इतने सीनियर, सो एडवांस माधवेंद्रपुरी के शिष्य, सीनियर डिसाइपल जब हैं, फिर क्यों? क्योंकि अपराध की कहीं ज्ञानियों के संग किए होंगे, आखिर अवैध उनको उपदेश देने लगे, जिस वजह से गुरु उनको गुस्सा करके क्रोध किए। जस्य अप्रसाद न गति कुतोपि, कोई गति ही ना है। तो इसलिए उनका प्रशंसा, उनके मन में दूसरे को निंदा करने का भावना पैदा हुआ। और हमेशा जहां भी जाते थे, जहां भी जाते हैं ढूंढते हैं, सुजोग ढूंढते हैं कि कैसे निंदा करो। तो इसे अध्याय में यहाँ तक बोल करके आगे बोलते हैं। आई थिंक 20-21 श्लोक तक कलाम पढ़े थे। आप लोग निकाले क्या उसको? शिष्य अंत लीला चैप्टर 8। चैप्टर नंबर 20 से पढ़ेंगे, टेक्स्ट 20 से। दूर दूर पापिष्ट बोली भर्त्सना करिल, कृष्ण कृपा ना पाइन। सुनी माधवेंद्र पुने क्रोध उपजिल, दूर दूर पापिष्ट बोली भर्त्सना करिल। जब उन्होंने उनको एडवाइस दे रहे थे तो माधवेंद्र पूरी क्रोधित होकर के उनको गाली दिए, बोले निकल जाओ मेरे सामने। दूर दूर पापिष्ट बोली भर्त्सना करिल, कृष्ण कृपा नापाइनु मथुरा, आपन दुखे मरो এই দিতে आइल ज्वाला। बोले एक तो
जो माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में वो रो रहे थे कि कृष्ण विरह के कारण, कृष्ण विरह में उन्हें कष्ट रो रहे थे, और रोज आकर बोलते हैं ब्रह्म चिंतन करो। तो इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर के उनको गाली दी। मोरे सुख नाद, मोरे मुख नाद ने ना देखा भी तुम्ही जाओ जथी तथी, तुरे देखी मैले मोर हबे असद गति। श्री माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मुझे मुंह मत दिखाओ, मैं मरने समय आपके मुंह नहीं देखना चाहता। अगर आपका मुंह देखूंगा मरते समय, मेरा बेकार हो जाएगा, मेरा सदगति हो जाएगा, मेरा सदगति हो जाएगा। कृष्ण ना पाइनु मरो अपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश यही छारा मूर्खे। बोले एक तो मैं कृष्ण को पाया नहीं, और ये मूर्ख आकर मुझे ब्रह्म उपदेश देता है। क्योंकि जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ज्ञानी लोग, उसी को मुक्ति मानते हैं। इसलिए कभी ज्ञानी संत के प्रयाण होने के बाद इतने ब्रह्मलीन ब्रह्मलीन नामक ये सब कर। लेकिन जो संत भक्तगण है उन नित्य लीला प्रविष्ट, ये डिफरेंस है। क्योंकि लीला में प्रवेश करते हैं और ये ब्रह्म में लीन होते हैं। ब्रह्म में लीन और जो मुक्ति, जो ज्ञानियों का लक्ष्य है, वो भक्ति मार्ग में बाधक है, डिट्रीमेंट है। यहाँ तक तो कहा गया कि तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जहां हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। मुक्ति की इच्छा अगर किसी भक्त के मन में आ गया तो कृष्ण भक्ति सुमंत्र हो गए, चला जाए। इसलिए मुक्ति इज सो डेंजरस फॉर भक्ति। और वो आकर के ब्रह्म उपदेश देते हैं। मोरे ब्रह्म उपदेश यही छारा मूर्ख, ऐसे श्री माधवेंद्र पाद उपेक्षा करिल, सही अपराध इहार वासना जन्मिल। अभी कारण बताते हैं कि रामचंद्रपुरी जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, वो गुड अच्छे लोग होंगे, तभी तो उनको रेकमेंड किया होगा कोई इनिशिएशन के लिए, और सच्चे एडवांस जो कि माधवेंद्रपुरी शिष्य। तो उनके मन में ये दुर्बुद्धि, इसी प्रकार के खराब भावना, फॉल्ट फाइंडिंग, ये क्यों क्यों, इसी कारण बताते हैं कि ऐसे माधवेंद्र पाद उपेक्षा करिए। बोले इस प्रकार माधवेंद्रपुरी उनको उपेक्षा किए। उपेक्षा समझते ना, उनको छोड़ दिए, गुस्सा करके उनको गेट आउट फ्रॉम, उनको उपेक्षा किए। और सही अपराध है, इस अपराध के कारण ये हर वासना जन्मी, उनके मन में जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर तभी से आया। तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस कि जो फॉल्ट फाइंडिंग इज वेरी वेरी बैड। इसलिए हम चैंटिंग करते हुए ये अंगुली नहीं लगाते हैं चैंटिंग, जानते किस लिए? दिस इज फॉल्ट फाइंडर, दिस इज कल्पिट, दिस फिंगर इज फॉल्ट फाइंडर। कि आप किसी को बोले आप भी नहीं ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ये अंगुली उठता ना, और कोई नहीं उठेंगे। इसलिए दिस फिंगर इज कल्पिट, इज फॉल्ट फाइंडर। तो फॉल्ट फाइंडर जो होते हैं इट इज सो इनऑस्पिशियस, इतना मंगल किसी मंगल कार्य में लगता है नहीं लगेगा, इसलिए ये अंगुली किसी में नहीं लगाता। दिस बिकॉज ऑफ फॉल्ट फाइंडर, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर इज वेरी बैड। तो यहाँ रामचंद्रपुरी के अंदर जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर डेवलप हुआ, व्हाट इज द रीजन, क्या उसका कारण है? उस कारण को बताते हैं। क्या कारण? कि गुरु अपराध के कारण, गुरु जी ने उसको उपेक्षा की, जिसके कारण जिसके कारण सही अपराध तारा वासना जन्मी। That's why he got this mentality, developed this mentality। उनका हृदय में इस विचार फिर आया, फिर जमकर करते लगे, सीध यहीं से फिर बढ़ने लगे, यही वासना आ गया, ये अपराध उसका सीधे शुरुआत यहीं से होता है। We should be very very careful। शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्णेर संबंध,
सर्वलोक कर निंदा करे, निंदा ते निर्बंध। अब ये कहते हैं टेक्स्ट 25 में, शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नहीं कृष्ण संबंध। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो शुष्क ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, ना ही कृष्ण संबंध। कृष्ण रसिक राज है, सारे रसों का जो सोर्स है, सारे रस का सब कृष्ण में है, वो रसराज है, राजा है रसों का। और कृष्ण के साथ संबंध नहीं है ब्रह्मज्ञानियों, इसलिए सूखा। रस नहीं तो क्या है, सूखा है। जिस चीज में आम खाओ जिसमें बिल्कुल रस नहीं तो क्या बनेगी, ड्राई, सूखा। तो इसलिए ब्रह्म में कृष्ण का संबंध नहीं है। कृष्ण तो रस के मालिक तो कृष्ण ही है, तो फिर सूखा है। रस के साथ संबंध नहीं तो सूखा है। तो इसलिए शुष्क ब्रह्म ज्ञानी तर नहीं कृष्ण संबंध, सर्वलोक के निंदा करे निंदाते निर्बंध। इसलिए दूसरे को निंदा करने के लिए खोल ढूंढते रहते हैं, और निंदा करने में निर्बंध मतलब एक्सपर्टीज। दे आर वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड दे हैव डन देयर पीएचडी इन फाइंडिंग फॉल्ट्स। इतने बढ़िया से कैसे कर सकते हैं, कहीं फॉल्ट नहीं है तो कहीं से कहीं बना देंगे। इसलिए निंदा के निर्बंध। ईश्वर पुरी करे न शिवाद सेवन, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जना। अभी दूसरे रामचंद्रपुरी क्योंकि गुरु को साथ इस प्रकार बर्ताव किए और मर्यादा लंघन करके बात किए, जिस कारण से गुरु उनको व्याख्या किए, गुरु अपराध हुआ, जिस कारण से उनके हृदय में दोष दृष्टि का भावना जन्मा। दूसरे के दोष कर देखना और निंदा करने का ये गुण उनके हृदय में आ गया। और उनके साथ साथ एक और उदाहरण बताते हैं, ईश्वरपुरी, वो भी रामचंद्रपुरी के गुरु भाई थे, वो माधवपुरी के शिष्य थे। वो क्या किए, वो भी शिष्य में थे। जब माधवपुरी का फाइनल पास टाइम जो बेड रिडन थे, तभी ईश्वरपुरी भी थे। लेकिन ईश्वरपुरी क्या किए, गुरु को उपदेश नहीं दिए, गुरु जी रो रहे थे उनके सामने। वो क्या कहना, ईश्वरपुरी करे ना श्रीपाद सेवना, उनकी सेवा करने लगे। श्रीपाद माधवपुरी का सेवा करने लगे। कैसे सेवा करने लगे, ना स्वहस्ते करे ना मल मूत्रादि मार्जन, अपने निजी हाथ में। क्योंकि जो बेड रिडन हो जाते हैं वो बेड में ही मलमूत्र त्याग करते हैं, तो उनको साफ करते थे। आजकल तो कोई हॉस्पिटल में रख देते हैं, नहीं तो कोई बेड पेन क्या क्या सब लगाते हैं। 500 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, ग्लोव्स भी नहीं था कि कोई किसी को बुलाना नहीं, हाथ में ग्लोव्स नहीं पहन सकते, कोई बेड पेन या ऐसे नथिंग समथिंग लाइक दैट कि मेडिकल बेड लगा दो, ये कर दो, ये बेडशीट, कुछ नहीं था। 5 साल पहले नीचे जमीन पर लेटते थे चटाई में। और इस हिसाब से वृद्धावस्था तभी भी होते थे, तभी भी तो अवस्था होता था। इतने एडवांस्ड डिवोटी थे माधवपुरी। लेकिन शरीर तो शरीर होता है, शरीर जब वृद्ध हो जाता है, चाहे कि वो कितने बड़े महापुरुषों को, वो शरीर तो अपना धर्म करेगा। आत्मा धर्म और शरीर धर्म अलग है। तो आत्मा कृष्ण के साथ जुड़ा है, लेकिन शरीर तो शरीर ही मैटर है। तो मैटर जब ओल्ड हो जाता है तो मैटर के लक्षण देखेंगे। जब कोई गाड़ी पुराना हो जाता है मेंटेनेंस मांगता है कि नहीं, तो ये तो स्वाभाविक है। चाहे मर्सिडीज हो या कुछ भी हो, अब 20 साल 25 साल चलेगा तो मेंटेनेंस चाहिए। तो इस प्रकार जो पुराना हो जाते हैं शरीर तो गाड़ी है। तो बेड रिडन मतलब चटाई में नीचे जमीन पर लेट करके इस प्रकार मलमूत्र आदि जो त्याग कर रहे थे, ईश्वरपुरी स्वयं तभी कोई व्यवस्था नहीं था, अपने श्रीहस्त से गुरु जी का मलमूत्र आदि स्वयं साफ करते थे। और दूसरा जो आया था उनके भाई, गुरु भाई रामचंद्र वो उपदेश दे रहा था, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, स्वयं ब्रह्म हो। उनको तो गुरु जी ने गुस्सा करके भगा दिए। ईश्वरपुरी कुछ ना करके गुरु जी को सेवा करते थे। स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन, निरंतर कृष्ण नाम करो स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण। और क्या करते थे, कैसे सेवा करते थे बताते हैं। ईश्वरपुरी का क्या भाव था ना, वो
सेवा करते थे, अपने हाथ से मल मूत्र आदि साफ करते थे बिना ग्लोव्स में, इसलिए श्री हस्त। और दूसरा करते थे ना, निरंतर कृष्ण नाम करे स्मरण, हमेशा जो मलमूत्र भी साफ करते थे, हरे कृष्ण बोलते थे मुंह में, मुंह में कृष्ण नाम बोलते थे, निरंतर कृष्ण नाम करे स्मरण, कृष्ण नाम स्मरण करते थे, और कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। गुरु जी तो किताब पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं करते, उनके पास बैठ करके भागवत पढ़ते थे, शिष्य पढ़ते थे कुछ किताब, उनको कृष्ण लीला को श्रवण कराते थे गुरु जी को, क्योंकि ही वॉज अनेबल टू। तब जमाने तो आईफोन था नहीं कि यूट्यूब में सुन ले, कि सब कुछ था नहीं 5 साल पहले, कि वैसे व्यवस्था नहीं था, डिवाइस नहीं था, तो बैठ करके पेन पेपर भी नहीं होता था, पोथी लेकर के पढ़ते थे और उनको सुनाते थे। वो बहुत प्रसन्न होते थे। जब वो अड़हा शिवड़ी होते हैं, उनको अगर कोई बैठ करके प्रामाणिक ग्रंथ सुनाते थे, वेरी हैप्पी। तो स्वयं कृष्ण नाम करते थे जब उनके पर्सनल सेवा करते थे, और सेवा के बाद में फिर उनके पास बैठ करके उनको कृष्ण लीला पर ग्रंथ आदि सुनाते थे उनको। सुनाए अनुक्षण, तुष्ट हया पुरी तारे कैला आलिंगन, बरो दिला कृष्ण तुम्हारा हो क प्रेम धन। ये अध्याय में यही विषय है कि एक गुरु का, उनके दो शिष्य थे, दोनों शिष्य के प्रति क्या क्या उनका भाव और उनका क्या प्रभाव होता है, यही वर्णन किया गया। पहले शिष्य के बारे में ऑलरेडी बोल दिया, रामचंद्रपुरी के बाद जो आकर के, वही शिष्य था उनका, आकर के उनको ब्रह्म ज्ञान के उपदेश दे रहा था। तो गुरु जी ने गुस्सा होकर के बोले, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, मैंने गेट आउट फ्रॉम हियर। उस ऊपर क्या किया, देख करके भगा दी। तो उनका मन में फॉल्ट फाइंडिंग का बीज आ गया, जहां तहाँ दोष दृष्टि देखकर निंदा करने लगा। और उन्हीं के साथ साथ उनका और एक गुरु भाई था ईश्वरपुरी, वो इस प्रकार गुरु जी को मर्यादा लंघन न करके गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ से उनके मल मूत्र आदि साफ करना, उनके बेड साफ करना, उनके लिए खाना बना कर देना, उनके कपड़ा धोना, जो भी उनका बॉडी नीड्स सब करता था। और करते समय में हमेशा कृष्ण नाम जप करता था, और उनके पास बैठ करके उनको कृष्ण नाम और कृष्ण की कथा भागवत आदि पढ़ करके सुनाता था। जब एक काम करता था तब क्या हुआ ना, गुरु जी खुश हो गए। इस प्रकार सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं। शुला क्या करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, उनको उपदेश देना नहीं है करके, उनकी सेवा करना चाहिए, खुद सेवा करते समय नाम स्मरण करना चाहिए निरंतर, और उनको भी कृष्ण की लीला सुनाना चाहिए, तब गुरु प्रसन्न। तुष्ट हया पुरी तारे कैला आलिंगन, ईश्वरपुरी प्रसन्न होकर के उनको गले में लगा। तो उठ करके तो चल नहीं सकते थे, सोते सोते बोले, बेटा यू आर सो नाइस, लेटे लेटे हाथ में उनको आलिंगन किया। तुष्ट है या पूरी तरह कैला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तुम्हारे हव को प्रभु। और आलिंगन करते समय वरदान दिए, तुम्हारा शिष्य है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुम्हें कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो। ये वरदान दिए गुरु जी ने, कृष्ण तुम्हारा हव को प्रेम धन। सही मते सही हईते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी हल सर्व निंदा कर। अब ये दोनों का बात कहते हैं, बोले उसी समय से ईश्वरपुरी क्योंकि गुरु को प्रसन्न किए, तो प्रेम के ओशन बन गए, प्रेम के सागर बन गए। लव ऑफ गॉड हेड फुल, लवाल भर गया उनके अंदर। और रामचंद्रपुरी वो निंदा के भर गया उनके अंदर, निंदा करने का मेंटालिटी, क्रिटिसाइजिंग फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी उनके अंदर भर गया, और उसके अंदर कृष्ण प्रेम भर गया। क्यों दोनों को, क्यों दो चीज, दोनों सेम पर्सनालिटी को सेवा करते थे, क्योंकि सेवा में अंतर था। एक मर्यादा लंघन करके उपदेश सुना जा रहा था, तो गुरु प्रसन्न हुए, जिसके कारण से ये विपरीत दशा उनका हुआ, और उन्होंने पूरी चीज यहाँ लगाकर सेवा किया, उसने सुनाया, तो तुष्ट होकर उनको आलिंगन के वरदान दिए, जिसके कारण से कृष्ण प्रेम आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट मैटर एंड एंटी मैटर। सही हेते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी हेला सर्व निंदाकर। महत अनुग्रह निग्रहर साखी दुई जने, एई दुई द्वार सिखाइला जगत जने। यही
यहाँ कहते हैं इसी दोनों के द्वारा जगत के हम जैसे भक्त लोगों को शिक्षा दिया। क्या न महत अनुग्रह निग्रह र साखी दुई जाए। ये दोनों विटनेस एग्जाम्पल है हम लोग के, हम जैसे लोगों के जागतिक लोग के लिए दो बेस्ट एग्जाम्पल, वन रामचंद्रपुरी, वन ईश्वरपुरी, वन अनुग्रह, वन निग्रह। अनुग्रह निग्रह समझ में आता है? अनुग्रह मतलब प्रसन्नता, कृपा, और निग्रह मतलब गुस्सा, उसका उल्टा, अनुग्रह का उल्टा। तो ये निग्रह किए रामचंद्रपुरी के ऊपर, अनुग्रह किए ईश्वरपुरी के ऊपर, ये दोनों एग्जाम्पल है। क्या क्या उनके अंदर भाव प्रकट हुआ। यही दुई द्वारे सिखाइला जगत जने, जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, यही श्लोक पढ़िते हो करिला अंतर्धान। अब बोलते हैं कि पूरी जगत के गुरु सदगुरु से माधवेंद्र परिपाल, इन दोनों को इस प्रकार अनुग्रह को किए, क्योंकि निग्रह के, अनुग्रह के ईश्वरपुरी को, निग्रह के रामचंद्रपुरी को, ऐसे उनको अनुग्रह निग्रह करके वो अपने शरीर जब छोड़े, शरीर छोड़ते समय में यही श्लोक पढ़ी ते हो करिला अंतर्धान, जब उनका प्राण शरीर से निकल रहा था इसी श्लोक रिसाइट कर रहे थे, ये श्लोक पढ़ रहे थे। अड्डा श्लोक, अयि दीन दयार्दनाथ हे मथुरानाथ, कदावलोक्य से हृदयं तदलोक कातरं दयित भ्रम्यति किं करोम्यहम्। ये श्लोक हमेशा पढ़ते थे, हमेशा इसी को पढ़ते पढ़ते रोते रोते बस शरीर छोड़े। अयि दीन दयार्दनाथ हे मथुरानाथ। इस श्लोक को आप सुनते, अयि दीन दयार्दनाथ, हे दीन के लिए दया करने वाले, दीन दयालु, दीन मतलब जो पतित लोग हैं, उनको दया करने वाले भगवान, हे दीन दयालु, हे दीन दयादनाथ, दीनों पर दया करने में जो सबसे बेस्ट नाथ है, हे दयानाथ, हे मथुरा नाथ। ये श्लोक एक्चुअली राधा रानी कहती है, तो इसलिए कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आज तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, तो पहले ब्रजनाथ थे, आजकल मथुरा नाथ हो गए, हम छोड़ के चले गए। हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से, मैं कब आपका दर्शन करूं, अवलोकन करूं, आपका दर्शन नहीं हो रहा, बहुत मुझे कष्ट हो रहा है विरह में। कदावलोक्य से हृदयं तदलोक कातरन, आपके दर्शन के मेरा हृदय तड़प रहा है। दैतन, हे पति, हे दैत, भ्रम्यति किं करोमि, किं करोमि, मैं बहुत विभ्रांत होता हूँ, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब, मुझे बहुत दुख लग रहा है, क्या करूं मैंने, आपको दर्शन नहीं मिल रहा है, दर्शन के बिना ना खाना ना पीना ना सोना सब बेकार, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्या करूं। ये प्रार्थना करते हैं, दिस इज मूड, विरह में, विरह दशा में श्री वृषभानुनंदिनी का भाव ये है। इसी भाव से श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण विरह को अनुभव करके इस पद को गाते थे। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম करे उपदेश, कृष्ण विरहे भक्तेर भाव विशेष। कहते हैं यही श्लोके कृष्ण प्रेम करे उपदेश, कृष्ण विरहे भक्तेर भाव विशेष। बोलते हैं कि इस श्लोक द्वारा, माधवन प्रिय श्लोक को पढ़ते थे, इस श्लोक के द्वारा ये उपदेश करते हैं, हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या न कृष्ण विरहे भक्तेर भाव विशेष, कि जो कृष्ण के विरही भक्त हैं उनके भाव क्या है। दूसरा उपदेश ये देते हैं कि जितने भी भक्त हैं, जितने कृष्ण भक्त हैं, सभी के जीवन के लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, यही लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यही उपदेश देते हैं। और जो कृष्ण नहीं मिला, कृष्ण प्रेम नहीं मिला, तो आपको रोना चाहिए, प्राप्ति करने के लिए विकल हो जाना चाहिए, दिस इज द ओनली गोल, सो वी शुड ट्राई एंड क्राई। पृथ्वी तेरोपण करी गेला प्रेमांकुर, सही प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। अब वही माधवेंद्रपुरी
उनका पास ये प्रेम था, ये विरह था। उससे पहले जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, किसी के अंदर ये भावना नहीं था। इसलिए केवल आप ये जो गौड़ीय भक्तों से पहले, माधवानंदपुरी से पहले भारतवर्ष में चारों बड़े बड़े भक्त हुए हैं। लेकिन वो जो भक्त हुए हैं, वो भगवान को जो मानते थे, भगवान को मानने का जो कारण था, भगवत था, वो था ऐश्वर्य। भगवान इतने महान है, इतने बड़े हैं, वैकुंठपति है, सैकड़ों लक्ष्मी उनके सेवा करते हैं, ये उनके पास सर्वसमर्थ है, सर्वांतर्यामी है, अब तक काम है, अब तक काम, इस भावना से भगवान को पूजते थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में माधवनपुर से हुआ, ये अशुद्ध नहीं, भगवत्ता नहीं मानते। वो किस लिए माने? भगवान की भगवत्ता क्या? माधुर्य, ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य। कितने वेद की ऋचाएं संस्कृत व्याकरण से एक्सपर्ट होकर पढ़कर भगवान की पूजा करते हैं। भगवान जितने खुश नहीं होंगे, ये गोपियां प्रेम से गाली देंगे, तुम लंपट करे काले कलुटे, हट यहां से, इससे ज्यादा प्रसन्न। इस वेद की ऋचाओं को सुनने जितने खुश, उससे कई गुना ज्यादा इस गाली से खुश होते हैं। यह माधुर्य, ये माधुर्य। भगवान को प्रणाम करते करते भोग दे देते थे, थके भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन माँ जसोदा ने उनको डांट करके बांध लिया, बांध दिया, उखल अरेस्ट कर डाला। किसके लिए? कौन सा अपराध के लिए? एक 5 लीटर का दही, एक 2 रुपया का मटका। राजा का घर था, ही वॉज ए किंग। 9 लाख गए थे, ट्रक लोड माखन होता, हजारों सैकड़ों लीटर दही होता, कई मटका। अरे एक 5 लीटर दही बह गया तो क्या होगा? इसके लिए बांध रहा। और कोई राजा का लड़का, कोई 10-5 लड़का तो नहीं, एक ही लड़का था। आपका भी होकर कोई बही मटका उठे कि बेटा है जाने दो क्या, अब नहीं, माँ यशोदा बांध रहा भी। लेकिन ये बांधने के पीछे यशोदा माँ का ये नहीं था कि मैंने नष्ट कर दिया, ये भावना नहीं था, ये तो प्रेम ही कारण था, ये माधुर्यता था, माधुर्य था। भगवान को कोई दोष नहीं दे सकते हैं। प्रलय के समय में ही इज दी ओनर। प्रलय के समय में एक मटका क्या, पूरे सृष्टि की सृष्टि ब्रह्मांड को मोड़ माड़ करके, तोड़ करके, जला करके, पानी में बहा करके खत्म कर देते। कोई पुलिस ऐसे करते हैं उनके नाम? पूरे ब्रह्मांड को तोड़ देते, और एक मटका तोड़ दिया भैया, अरेस्टेड। ये ये है माधुर्यता, ये है प्रेम कारण है उसमें। तो इसलिए ये जो प्रेम, ये समझ पहले किसी को नहीं था। आज भी दक्षिण भारत में जाओ, सब बड़े बड़े मंदिर, भगवान सोए हुए हैं, विशाल शरीर है ना, नहीं, इसे वैकुंठ भाव है, बिल्कुल ऑन रेफरेंस। लेकिन बॉडी भाव नहीं, ये सब अलग, यहाँ तो बिल्कुल अलग। यहाँ मधुरता, यहाँ ऐश्वर्यता नहीं। तो ये जो मधुर भाव, प्रेम भाव, पृथ्वी ते रोपण करी गला प्रेम अंकुर, वही प्रेम के अंकुर बीज माधवेंद्र पुरी डाल कर गए थे। वही सीड, उससे पहले था नहीं। माधवेंद्र सीड से, प्रेम के सीड को वो रोपण करके गए थे, बो करके गए थे पृथ्वी में। सही प्रेम का अंकुर और वृक्ष श्री चैतन्य ठाकुर, जो सीड को माधवेंद्र डाल कर गए थे, प्रेम सीड को, प्रेम अंकुर को, उसी का जो पेड़ है श्रीमन महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु कहा जाता है प्रेम पुरुषोत्तम। श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, लिमिट। राम का जन्मदिन है, कब है? नवमी। सीता जी का भी नवमी। 9 इज ए डिजिट, 1 2 3 4, जो सिंगल डिजिट का सबसे लिमिट है 9, उसके बाद 2 हो जाएगा।
सिंगल डिजिट उसके ऊपर है, दिस इज द लिमिट। 10, 11 डबल डबल डिजिट है। एकाक्षर का मर्यादा है 9, और 9 एक ऐसे शब्द है, 9 में आप कितने भी गुना करो तो 9 ही होगा। और जानते हैं सर, ऑलवेज इट विल बी 9, नेवर एवर गो प्लस द लिमिट, लिमिट में रहेगा 9 में। तो इसलिए मर्यादा है, तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कृष्ण। वो एक पत्नी व्रत हुए, मिथ्या नहीं बोलेंगे, वो नहीं, भगवान तो ओपनिंग खाता के सारे चोरी नारी से सब तोड़ ताड़ करके मर्यादा क्योंकि भगवान, इसीलिए वो लीला की, लीला पुरुषोत्तम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम। और उन दोनों के ऊपर हमारे श्री महाप्रभु है सचिनंदन गौरहरि, वो है साक्षात प्रेम पुरुषोत्तम दोनों के ऊपर। तो इसलिए यही प्रेम है। सही प्रेमांकुर वृक्ष श्री चैतन्य ठाकुर, जिस प्रेम को रोपण कर गए माधवपुरी, उस प्रेम का वृक्ष श्रीमन महाप्रभु। सही प्रस्तावे कहिलुपुरी गोसाईर निर्याण, सही जहां सुने सही बड़ा भाग्यवान। अब बोलते हैं कि मैं कुछ और डिस्कशन कर रहा था, लेकिन ये बात में ले आया, रामचंद्रपुरी पुरी आए थे महाप्रभु की बात कहते कहते बोल दिया। क्या बोला कि श्री माधवेंद्रपुरी का डिसअपेरेंस की बात में थोड़ा बोला। अब बोलते हैं कि जो कोई माधवेंद्रपुरी का यहाँ यही सुने, माधवेंद्रपुरी का डिसअपेरेंस का वर्णन जो सुनता है, से बड़ा भाग्यवान, बहुत बड़ा भाग्यवान, भाग्य प्राप्त होता है। प्रस्ताव कहिलुपुरी गोसाईर निर्याण, जय यहाँ सुने सही बड़ा भाग्यवान। पूरी गोसाई का निर्याण आपको चैप्टर 4 आदि लीला मध्य लीला में है, उसकी डिटेल सुनता है महाभाग्य। बोलते मैं थोड़ा बहुत बोल दिया। माधव तो रामचंद्रपुरी एछे रहिला नीला चले, विरक्त स्वभाव प्रभु रहे कोन स्थले। अब अपना टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि जो मेन विषय रामचंद्रपुरी का, पुरी में आकर महापुरुष इस बात को कहते थे। अभी माधवपुरी का टॉपिक क्लोज करो और बोलते हैं रामचंद्रपुरी ऐछे रहिला नीला चले। रामचंद्रपुरी आकर इस प्रकार किसके घर में प्रसाद लेता था, महाप्रभु और परमानंदपुरी के साथ में रहने लगा नीलाचल में। विरक्त स्वभाव कभू रहे कौन स्थल, क्योंकि वो सन्यासी थे, विरक्त थे, इसलिए कब कहाँ रहते थे, कब कहाँ तो कोई ठिकाना नहीं था, कब कहीं रुक जाते थे, कब कहीं रुक जाते थे। निमंत्रण भिक्षा करे नाही का निर्णय, अन्य भिक्षार स्थितिर लय न निश्चय। अब कहते हैं कि कहाँ जब पुरी में रहते थे, एक जगह पर नहीं रहते थे। महाप्रभु उनको दिए थे कमरा रहने के लिए, लेकिन वो विरक्त हैं, कभी यहाँ रहते थे इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी कहाँ रहते थे, कोई ठिकाना में कहाँ कर रहते थे। और निमंत्रण भिक्षा करे नहीं का निर्णय, क्योंकि सन्यासी लोग को गृहस्थ लोग प्राय निमंत्रण करते रहते हैं। आज मेरा घर में ठीक ठीक, कल मेरा घर में, कल तो कल मेरा घर में, कल आओ हमारा घर में, परसों आओ, जितने डेली डेली कोई ना कोई इन्वाइट करते हैं गेस्ट, तो उनको भी इन्वाइट करते हैं क्योंकि सीनियर सन्यासी थे। तो उस निमंत्रण करने पर जो निमंत्रण उनके घर में जाएंगे इस मत में, क्योंकि कई लोग निमंत्रण करते होंगे, तो कई निमंत्रण क्यों होंगे, किसी को इसलिए कहते मैं आपको बसाऊंगा, किसी को नहीं बोलते थे, किसी के यहाँ पहुंच जाएंगे। कभी कभी जो निमंत्रण को उनका पास न जाकर जो निमंत्रण नहीं किया उनका घर में पहुंच जाते थे। वैरागी। अतिथि, अतिथि शब्द का अर्थ जानते ना? बिना बताए। हाँ, जो अतिथि शब्द का अर्थ होता है कि विदाउट नोटिस, विदाउट बुकिंग। आजकल जितने भी गेस्ट हाउस है, बुकिंग किया अभी नहीं जाओ, दिस इज नॉट अतिथि भवन, है गेस्ट हाउस नहीं। क्योंकि गेस्ट मीन्स दे शुड नॉट बुक, दे शुड कम एट नाइट और डे और शाम, कभी भी आ सकते हैं। जो बिना बता हठात आकर पहुंचे और उनको सेवा करने से अतिथि सेवा का फल मिलेगा, देव सेवा का फल मिलेगा। और जो बुकिंग करके आते हैं, जो अतिथि नहीं होता, अभ्यागत है, अतिथि सेवा का फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो बिना बताए कहीं ना पहुंच जाते थे। इस प्रकार रामचंद्रपुरी निमंत्रण भिक्षा करे नहीं का निर्णय, निमंत्रण जो करते थे
वो भिक्षा के लिए वहीं जाएंगे कोई निश्चित नहीं है, निर्णय नहीं करते थे, कहीं पहुंच जाते थे। कभी कभी 5-7 लोग बुलाते थे, इनमें से किसी को नहीं बोलते थे किसके यहाँ पहुंच जाते थे। कभी कभी किसी के पास कोई दूसरे के ओर पहुंच जाते थे। लेकिन अन्य भिक्षार स्थितिर लय न निश्चय, वो खुद कहाँ खाते थे वो किसी को नहीं बताते, कोई डिसाइड नहीं था, लेकिन दूसरे कहाँ खाता है पूरी खबर लेते थे। उसका पूरा नोटिस, विशेष करके महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं पूरी डिटेल, उसमें कोई गलती नहीं। अन्य भिक्षार स्थितिर लय न निश्चय, भिक्षा स्थिति आज सुबह से आगे पता लगा, दोपहर तक पता लगा आज कहाँ मिले थे, यहाँ जाएंगे ओके, खाने के लिए नहीं जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे क्या बना था, किसी किसी कहा कब आए, सारे नोटिस लेते थे। क्यों? क्योंकि ढूंढते थे फॉल्ट फाइंडिंग, कुछ दोष ढूंढते थे इसीलिए। प्रभुर भिक्षार स्थिति लय न निश्चय, अन्य भिक्षार स्थिति लय, प्रभुर निमंत्रण लागे कौड़ी चारीपण, कभू काशीश्वर। तो जो महाप्रभु थे उनका जो वन टाइमर थे, दिन में एक बार भोजन लेते थे। प्रभुर निमंत्रण लागे कौड़ी चारीपण, प्रभु को कोई बुलाया भोजन के लिए तो उनके लिए फिक्स है इतना ही खर्चा लगेगा। महाप्रभु घर में बुलाएंगे तो उनका जो डाइट है, उनका जो लंच है, उनके लिए इतना खर्चा लगेगा। कितना? ना कौड़ी चारीपण, मतलब 80 कौड़ी, 80 पैसा। हाँ, चारीपण मतलब 1 पाउंड 20 पैसा का होता है, तो 80 पैसा, नॉट इवन 1 रुपी, 1 रुपया से 20 पैसा कम, 80 पैसा लगता था महाप्रभु के लंच का कष्ट। कभू काशीश्वर गोविंद खान तिनी जन, और कभी कभी महाप्रभु अकेले नहीं, उनके 2 सर्वंट थे काशीश्वर गोविंद, वो भी पाते थे। प्रत्यह प्रभुर भिक्षा इति उति हय, किह यदि मूल्य आने चारीपण निर्णय। इसलिए कहते हैं कि प्रत्यह, प्रतिदिन प्रभु तो सन्यासी, अपना तो किसी था नहीं, कोई ना कोई बुलाता था ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण बुलाएगा, उनका घर में जाते सन्यास क्या हुई है, ब्राह्मण घर में खाते थे। तो प्रत्यह प्रभुर भिक्षा इति उति है, प्रभु का भिक्षा कभी आज गुंडचा साइड में होगा, कभी तोटा में होगा, जमसर तोटा में, कभी इधर कभी इधर, जो भी बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे चले जाएंगे भिखारी, जहां निमंत्रण आएंगे वो जाकर प्रसाद पाएंगे। तो इसलिए इति उति, कभी इधर कभी इधर कहीं जाते थे। प्रभुर भिक्षा इति उति है। लेकिन कुछ लोग अगर बुलाए, बोले घर में हमारा तो गड़बड़ है, हम तो बुलाना चाहते हैं घर में, लेकिन हमारे घर में कभी हो जाता है ना, जैसे किसी का जन्म हुआ, सुतक पातक, किसी कोई ऐसे या आ गया, तो बोलेंगे तो मैं भिक्षा तो देना चाहता हूँ लेकिन घर में थोड़ा असुविधा, तो फिर बोलेंगे पेमेंट कर दो, इतना पैसा दे दो, हम बना लेंगे, हमारा है, कुक है, सब कुछ है। कितना खर्चा ना, 4 पाउंड 80 पैसा दे दो, ये फिक्स था। अगर घर में बुलाकर खिलाओ या सन्यासी भोजन का बेनिफिट लेना तो 80 पैसा जमा कर दो, उनका लंच हो जाएगा, है ना, ये फीस है उनका। तो इसी की बोलते हैं कि यदि मूल्य आने चाहिए नहीं, अगर कोई भोजन कराना चाहता है, बोलते हैं कि मैं खुद नहीं करा पाऊंगा, कोई जाति अलग है, महाप्रभु हमेशा ब्राह्मण के घर में खाते थे, ध्यान दीजिए, कभी इधर नहीं खाते थे। बोला मैं चाहता हूँ लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो पेमेंट करता हूँ, खा ले, उनका घर में खाना कि ब्राह्मण बुलाकर बनाकर खाना, तो फिक्स उनका अमाउंट था 80 पैसा, 80 पैसा। चल, प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयाण, प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन और प्रयाण, रामचंद्र पूरी करे सर्व अनुसंधान। अब पता चला प्रभु कहाँ रहते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, उनका रीति क्या है, क्या क्या करते हैं, भिक्षा कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब सोते हैं, किस बार सोते हैं, प्रयाण उठकर कभी जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, रामचंद्रपुरी सब डिटेल खबर रखते थे। मतलब जो पुरी में रामचंद्र रहते उनका प्रोजेक्ट एक ही था,
एक ही प्रोजेक्ट में काम करते थे, क्या? फाइंडिंग फॉल्ट। एंड दूसरे से तो फॉल्ट मिल जाता था, लेकिन वो विशेष आए थे महाप्रभु के फॉल्ट मिलने के लिए। ये बहुत सुना था चैतन्य ठाकुर, चैतन्य गोसाई करके, बोला उसको ही बदनाम करूंगा। इसलिए पूरी आयत, पूरी आने का उनका जो मुख्य प्रोजेक्ट था ये था, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए डिटेल सब चाहिए उनके पूरा। इसी बोलते हैं प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयाण सारे अनुसंधान करते थे। प्रभु जते क गुण स्पर्शित नारिल, छिद्र नहीं बोले कहाँ छिद्र ना पाइल। ये सारे अनुसंधान करते थे डिटेल, एवरी डे अपना खाना पीना छोड़ करके इसी के पीछे पड़े थे। बोले भले मुझे लंच मिले ना मिले, लेकिन इसको डिटेल सब लेना। तो बोलते प्रभु रा जते का गुण, लेकिन प्रभु को डेली डेली रिपोर्ट लेने के बाद प्रभु का गुण में कोई दोष निकाल नहीं पा रहे थे। प्रभु रा जते का गुण स्पर्शित नारी, उनको टच करने का कोई स्पट नहीं, तो बिल्कुल क्लीन, कोई स्पटलेस था। तो क्या करें, वेरी माइन्यूटली मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर ढूंढते थे, लेकिन ये पूरा क्लीन स्पॉटलेस था प्रभु के गुण, कोई गड़बड़ी था नहीं। तो इसलिए स्पर्शित नारिल, छिद्र नहीं बोले कहाँ छिद्र ना पाइल। छिद्र मतलब कोई दोष ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करके ढूंढता था, कई दिन लगातार सुबह से शाम तक इसी में लगा हुआ था, कोई गलती पकड़ने के लिए गलती मिल नहीं रहा था। आप लोगों को सो सोबर, सो जेंटल कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके इसी के काम कर रहा था। दो तीन असिस्टेंट भी लगा रखे होंगे, पूरे काम करते थे, लेकिन he was not getting a tinge of fault। इसी को बोलते हैं छिद्र न। प्रभु जत के गुण स्पर्शित नारिल, छिद्र नहीं बोले कहाँ छिद्र ना पाइल। छिद्र चाहिए बोले, छिद्र मतलब फॉल्ट ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करने पर कर भी कोई फॉल्ट मिल नहीं रहा था। छिद्र ना पाइल। संन्यास हैया करे मिष्टान्न भक्षण, यही भोगे हय के ने इंद्रिय वारण। यही निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने, प्रभु रे देखिते अवश्य आइसे प्रतिदिने। अब कुछ दिन तो, कुछ महीना, एक आध महीना तो ढूंढा, मिला नहीं कुछ, लेकिन एक महीने के बाद में लोगों के पास जाकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कुछ छिद्र जब नहीं मिला, सन्यासी हया करे मिष्टान्न भक्षण। लोगों ने जाके बोला, माँ बोला देखो ये सन्यासी है, खूब मिठाई खा रहा है, मिष्टान्न भक्षण। यही भोगे है कैसे इंद्रिय वारण। बोले सन्यास होकर मिठाई खाएगा, कैसे सन्यास धर्म मेंटेन करेगा? इसे खाकर मेंटेन नहीं हो सकता, इंद्रिय वारण कैसे करेगा? यही निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने। अब सब लोगों के पास यही निंदा करने लगा। अब कोई ढूंढ ढूंढ के तो मिला नहीं, तब ये एक निंदा करने लगा, क्यों ऐसा बोलता है कि मिष्टान्न भक्षण सन्यासी का धर्म नहीं है, लेकिन ये सन्यासी खूब मिठाई खा रहा है, कैसे वो डुप्लीकेट सन्यासी है, सब लोगों का सगे से बोलने लगा। यही निंदा करी कहे सर्वलोक स्थान, प्रभु रे देखते है अवश्य आय से प्रतिदिन। और इसे निंदा तो करता है प्रभु के नाम में, लेकिन एवरीडे आता था देखने के लिए, कब सोते है क्या खाता है, डेली आता था। क्यों पता लगाने के लिए आना पड़ता था, और निंदा करता था जाकर दूसरे के पास में। तो प्रभु रे देखते अवश्य आय से प्रतिदिन, प्रभु गुरु बुद्धि करे न संभ्रम सम्मान, तेह छिद्र चाही बोले यही तार काम। जब रामचंद्रपुरी आते थे, प्रभु उनको बहुत सम्मान करते थे। क्यों? गुरु बुद्धि, क्योंकि गुरु के गुरु भाई है, चाचा गुरु है। तो एग्जैक्टली रिस्पेक्ट जिसे गुरु करते ऐसे उनको सम्मान करते, आप लोग उनको सम्मान करते थे। लेकिन वो सम्मान लेने के लिए नहीं आते थे, वो आते थे किस लिए? फॉल्ट फाइंड करने के लिए। और दूसरे के पास जाकर फॉल्ट नहीं मिलता था, कोई योजना बनाकर कुछ निंदा भी करते थे और ढूंढने के लिए आते थे, लेकिन आकर के वो पूरा रिस्पेक्ट करते थे उनको। प्रभु गुरु बुद्धि करे न संभ्रम सम्मान, तेहो छिद्र चाही बोले यही तर काम। वो केवल फल ढूंढ रहा था, ये उनका काम ही था। जत निंदा करे तहा प्रभु सब जाने, तथापि आदर करे बड़ई संभ्रमे।
वो जो जो निंदा करते थे सब लोगों के पास आकर के प्रभु सब जानते थे कितना मेरे नाम में मेरा बदनाम कर रहा है, बिना मतलब के बदनाम कर रहा है, सब जानते थे, लेकिन फिर भी प्रणाम करते थे, उनको बड़े सम्मान करते थे गुरु जैसे। महाप्रभु आए थे इसीलिए आपने आचरी धर्म पर सिखा। महाप्रभु स्वयं आचरण करके हम लोग को शिक्षा देते हैं। व्हाट शुड बी आवर डीलिंग्स इटिकेट। हमको कोई ब्रांडेड करके निंदा करे फिर भी हम उनको खूब सम्मान करें, कभी आलोचना करो, क्यों मेरे नाम में इसे बोलते, इसे पूछना नहीं, बल्कि प्रणाम करो, यू आर सो नाइस। ये है शिक्षा देता है। प्रभु गुरु बुद्धि करना संभ्रम तेहो छिद्र चाहिए बोले यही तरह काम जत निंदा करे तहा प्रभु सब जाने तथापि आदर करे बड़ा ही संभ्रम। सब कुछ जानबूझ कर भी बहुत उनको आदर करते थे। एक दिन प्रातः काले आइला प्रभुर घर पिपीलिका देखी किछु कहे न उत्तर। अब जो लोगों के पास में जा करके बदनाम करते थे ये सन्यासी डुप्लीकेट है, खूब मिठाई खा रहा है, क्यों, क्या कारण है, क्यों इसे बोल रहा है? क्योंकि एक दिन उन्होंने आया था, अभी ये कारण बता रहे हैं। एक दिन प्रातः काल आइला प्रभु, एक दिन सुबह सुबह आए थे, कहीं रात को सुबह सुबह आगे प्रभु के रेसिडेंस में आइला प्रभु का पिपीलिका देखी किछु कहे न उत्तर। पिपीलिका जानते ना, आंट, चीटी, कुछ चीटी चल रहे थे, देख लिया उन्होंने। देख करके माधवन प्रभु बोले हाँ रात्रवत्र रात्रावत्र इख्यवासी तेन पिपीलिका संचयंती अहो विरक्तानाम सन्यासिना। वो बोलते हैं कि रात के समय में जरूर मिठाई लाए हैं। तो चीटी कैसे, सुबह सुबह चीटी चलने मतलब आइदर स्वीट राइस, मालपुआ या लड्डू, अच्छा क्वालिटी का स्वीट आया होगा। इसी के लिए, और खाए होंगे कहीं तो उन्होंने क्या इसलिए चीटी घूम रहे। ये विरक्त सन्यासी दिखे, ये विरक्त सन्यासी छिपा कर रात में मिठाई खा रहा है, दिन में कोई कोई देखेगा इसलिए रात को खा रहा है, और इसीलिए सुबह सुबह चीटी घूम रहा है। चीटी कहां से? प्रभु परंपराय निंदा करिया छे श्रवण एबे साक्षात सुनिले न कल्पित निंदन। अब प्रभु को तो पता था कि मेरे नाम से मैं मीठा खा रहा हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, सन्यासी डुप्लीकेट खूब मेरे नाम बोलता है। प्रभु कुछ बोले, अभी उनको पता चला क्यों बोल रहे हैं माधव, अभी वो खुद बता है, बोले मैं उस दिन आया था सुबह, देखा था चिट्ठियां चल रही थी, इसीलिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ। तब प्रभु को आज पता चला कि जो कल्पित मिठाई था कि नहीं जानता नहीं, चीटी को देख करके इमेजिनेशन, कल्पना के जरूर मीठा हो, और सुबह सुबह चलना मतलब रात को मीठा खाया, तभी तो चीटी चल। अरे बारिश के समय जब पानी बरस जाता ना, चीटियों सब मिट्टी में रहते हैं, पानी चल रहा है तो उठ कर घूमते रहते हैं, देखते नहीं? धूप में होगा, बारिश होने से पहले चीटी चलते हैं, बारिश होने के बाद भी चलते हैं। ये केवल मीठा के लिए चलते हैं, इसे कोई कारण है नहीं। देयर इज अदर रीजंस आल्सो, लेकिन वो उसी को न जान करके वो तो अनुमान लगा लिया, इसको कल्पित कारण। इसे 100% देखा कि मीठा खा रहा है ये नहीं देखा था, मीठा देख दिया हो तो फोटो खींच करके मीडिया में डाल दिया हो। लेकिन ये जरूर करता हो, लेकिन वो महाप्रभु मीठा खाते नहीं, खाए नहीं थे, तो इसे देखा नहीं था, लेकिन चीटी देख लिया दो चार एक दिन, अब देख करके अनुमान लगाया कि मीठा खाया, चीटी क्यों चल रहा है? अब महाप्रभु सोचते सोचते मीठा खाया नहीं, मेरा नाम इसे क्यों बदनाम कर रहा है? महाप्रभु सोच रहे थे, मैं परंपरा सुन रहा हूँ लोगों से, मेरा नाम ये बोल रहा है बोल रहा है, महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे थे तो सुन, लेकिन मन में विचार कर रहे थे, मेरे मैं तो मीठा का खाता नहीं, मेरे नाम में इतने बदनाम क्यों करता है मतलब का। तो आज पता चला, वो बता रहा था कि मैं उस दिन आया था सुबह, चिट्ठी चल रहा था, उसका मतलब क्या हुआ, रात को मीठा खाता हुआ जरूर, नहीं तो चिट्ठी सुबह क्यों आए? यही बात
प्रभु परंपरा निंदा करी अच्छे न श्रवण एवे साक्षात सुनिले न कल्पित निंदा। बोले पहले तो सुना था, लेकिन अभी पता चला कि ये उनका इमेजिनेशन है, कल्पना करता है कि जरूर होगा, हुआ होगा। हम्म। सहज ही पिपीलिका सर्वत्र बेड़ाए, ताहते तर्क उठाया दोष लगाए। अब बोलते हैं कि पिपीलिका तो नॉर्मल नेचुरली कहीं घूमते रहते हैं, बारिश हो गया, कुछ हो गया, चींटी चल गए। लेकिन उसी को देख करके मिठाई मिठाई नहीं था, चींटी चल गए दो चार देख करके हवा पूरा हल्ला करा कि मिठाई खा रहे हैं। तहाते तर्क उठाया दोष लगा, क्योंकि दोष लगाना उनका नेचर था, इसे ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिल रहा था, तो इसी को अनुमान करके दोष लगाया। सुनी तहा प्रभुर संकोच भय मने। अब जब प्रभु सुने, बोले अच्छा, मैं तो बोल सुना था, वो तो प्रूफ के साथ बोल रहा है कि मैं उस दिन आया था, सुबह चिट्ठी देखा था, इसलिए प्रमाण है ये कि मीठा खा रहा है, नहीं तो चिट्ठी कैसे घूम रहा है। जब प्रभु ये बात सुने, बोले तो अनुमान है, मैं तो मीठा खाया नहीं, कि वो देख कर कि वो इमेजिन कर रहा है। लेकिन मेरे नाम में मेरे सीनियर है, जब मुझे इसे बता रहे हैं, तो महाप्रभु थोड़ा सीरियस हो गए, क्योंकि महाप्रभु घर के सामने बता रहा था उनको, बता रहा था, देखा मैं उस दिन आया था, चिट्ठी घूम रहे थे, इट्स फॉर श्योर मीठा खा रहे छिपा कर। तो महाप्रभु थोड़ा सीरियस होकर गोविंद को बुलाया। गोविंद बुलाया किछु कहे न बचने, आजी तेह भिक्षा हमारा यही तो नियम। प्रभु अब भयभीत होकर के उस निंदा से गोविंद को बुला करके बोलने लगे। जो वो आकर इसे बोलकर चले गए, अपमान निंदा करके, वो झूठा है, रात को मीठा खा रहा है, ये कर रहे हैं। तो महाप्रभु अपने सरभन गोविंद को बुलाया, बुलाकर बोलने लगे, आज ही है थे भिक्षा हमारा एक नियम, पिंडा भोगर एक चौठी पांच गंडार व्यंजन। बोले आज से मेरे लंच का रूल यही है। महाप्रभु बोलते ना क्या, ना पिंडा भोग, पिंडा भोग जानते ना, जब महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी तो गए होंगे ना, कई प्रकार कुड़वा भोग होता है, एक एक होता है बड़ा वाला, एक फिर मिडिल, एक और छोटा है, कि इतने बड़े बड़े साइज के भी होता है। जो सबसे छोटा साइज उसको पिंडा भोग बोलते हैं, छोटा साइज कुड़वा। तो ये छोटा साइज कुड़वा का महाप्रभु बोले उसका 1/4, छोटा साइज कुड़वा में अगर कोई अन्न नहीं देता, पेमेंट करेगा, कैश देगा, काइंड नहीं देगा, तो फिर 5 गंडा व्यंजन। 5 गंडा मतलब, एक गंडा मतलब 4, 5 मतलब 20 पैसा। पहले 80 पैसा का लंच का कष्ट था, अब 20 पैसा करते हैं। कोई अगर पेमेंट करेगा मेरे इसके लिए, ओनली यू हैव टू टेक 20 पैसा। और अगर काइंड देते हैं, भोग देंगे प्रसाद, तो वो जो छोटा कुड़वा है उसको 1/4। ये नियम के फ्रॉम टुडे, दिस इज द रूल। अधिक अनिल आम एथा ना देखिबा, यहाँ वही अधिक आरा किछु ना लाइबा। बोले इससे ज्यादा और कुछ लाना नहीं, अगर उससे ज्यादा कुछ लाया तो मैं पूरी छोड़ के चला जाऊंगा। विल नॉट सी मी हियर। धमकी दे दी और डर गए सब, वहां पर छोड़ के चले जाएंगे, इससे ज्यादा खाएंगे ही नहीं। सकल वैष्णव गोविंद कहे एई बात, सुनी सवार माथे जैसे हईल वज्रघात। और गोविंद सब जाकर बोले तो महाप्रभु तो खाना छोड़ दिए। अब बोलते हैं कि इतने ही खाएंगे 50 ग्राम। अब एक कुड़वा में 200 ग्राम का राइस होता है, उस से एक चौथाई। और गोविंद जाकर सबको भक्तगण को बोला, बोले महाप्रभु इसे बोलते हैं, पूछे बात सुनी सवार माथे ऐसे हईल वज्रघात। एक बात को सुन करके सारे भक्त लोग का ऊपर जैसे वज्रघात हो, इतने कष्ट मिला उनको, इतने दुखी हुए। रामचंद्रपुरी के सवार दया तिरस्कार, यही पापिष्ट आसी प्राण लैल सवार।
सब मिल करके रामचंद्रपुरी को कोसने लगे, गाली देने लगे, सामने से नहीं, पीछे से। सामने तो महाप्रभु सम्मान करते, सीनियर मोस्ट है सन्यासी, लेकिन पीछे सब गाली दे, वो आ करके हमारा सब प्राण ले रहा है। हम्म, उनको तिरस्कार करने लगे, यही पापिष्ठ है, पापी आ करके प्राण लैले सवार। सही दिन एक विप्र कैल निमंत्रण, एक चौठी भात पांच गंडार व्यंजन, यही मात्र गोविंद कैल अंगीकार, माथाए बा मारे विप्र करे हाहाकार। अब उसी दिन किसी के ब्राह्मण ने महाप्रभु को इन्वाइट किया, गोविंद बोला इतना, वो बोला, सर पिटने लगा ब्राह्मण, बोला वो काहे को बुलाया, अरे 20 पैसा के भोजन होता है, अरे 50 ग्राम में क्या मन भोजन कराऊं, मैंने सन्यासी को बुलाया, घर में यही क्या दूं। तो रोने लगा ब्राह्मण ने, जो बुलाया था घर में, जो घर में बुलाया था खाने के लिए, अब खाएंगे नहीं, बोले नहीं, एक रोटी को 4 भाग करो, इतना ही खाऊंगा। तो जो भोजन के लिए बुलाया रोएगा, बोला आपने क्यों बुलाया, तुम इतने सारे बनाया, आप खाएंगे। तो वही बात कर रहे हैं। एक चोटी भात पांच, यही मात्र गोविंद कैल अंगीकार, माथाए घा मारे विप्र करे हाहाकार। अब सर पिटने लगा, रोने लगा हाहाकार करके। सही भात व्यंजन प्रभुर अर्धेक खाइल, जे किछु रहिले तहा गोविंद पाइल। और वो भी महाप्रभु उसको आधा खाए और आधा गोविंद को दिए। हम्म, अर्धासन करे प्रभु गोविंद अर्धासन, सब भक्त गण तबे छाड़िल भोजन। अर्धासन, असन मतलब भोजन, महाप्रभु भोजन आधा कर दिए, एक तो काम और उसको भी आधा, और उनके सर्वेंट वो भी आधा खा रहा है, क्योंकि उनका नियम है प्रभु जितने खाएंगे वही खाएंगे। अर्धासन, दोनों आधा आधा जो भोजन करने लगे, जितने नीलाचल में भक्तगण थे, सारे भक्तगण सब खाना छोड़ दिए, सब छाड़ी लो भोजन। गोविंद काशीश्वर प्रभु कैल आज्ञादान, आज्ञापन, दुहे बन अन्यत्र मागी कर उदर भरण। और महाप्रभु के पास 2 सेवक थे, गोविंद और काशीश्वर। महाप्रभु दोनों बुलाकर बोलते, देखो मेरे पास रहेंगे तो मर जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, यहाँ तो किसी ने है नहीं कि मिलेगा, मेरे पास इतना ही आता है 50 ग्राम, मैं 25 ग्राम खाऊं, 25 ग्राम होगा तो चलेगा नहीं कुछ, तो बेटर यू गो एंड बेक समवेयर एंड ईट, यू मेक योर अरेंजमेंट। उनको परमिशन दे दिए। गोविंद काशीश्वर प्रभु पहले आज्ञापन, दुहे अन्यत्र मागी करह उदर भरण, आप कोई मांग करके खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगा, फास्टिंग करूंगा। यही रूप महादुख दिन कृत गल, सुनी रामचंद्र पुरी प्रभु पास आयल। इस प्रकार जब सारे लोग फास्टिंग करने लगे, सब रोने लगे, हाहाकार मच गया पुरी में, तो इस महादुख कुछ दिन बीतने पर माधवपुरी बात सुना, रामचंद्रपुरी बात सुन करके एक दिन प्रभु के पास आए, प्रभु पास आए, प्रणाम करी प्रभु कैला चरण बंदन। जैसे रामचंद्रपुरी महाप्रभु प्रणाम की, चरण वंदना की। प्रभु रे करे किछु हसिया वचन। अब महाप्रभु हंस हंस करके बोलने लगे रामचंद्रपुरी, क्या बोल रहे हैं, सन्यासी धर्म न है इंद्रिय तर्पण, जैसे तैसे करे मात्र उदर भरण। बोले देखिए, सन्यासी का धर्म है पेट भरना, सन्यासी का धर्म काम नहीं, ये धर्म नहीं है। जैसे तैसे करे मात्र उदर, जो थोड़ा बहुत मिल गया इसे पेट भर लेना चाहिए। तुम्हारे क्षण देखी सुनी कर अर्धासन, यही शुष्क वैराग्य न है सन्यासी तुम्हारे पास। अब नया सब्जेक्ट मिल गया डिसाइड के लिए, आकर बोलता देख, सीनियर है ना, बोलता देख तुम सन्यासी करके मानते हो, सन्यासी का धर्म है कि फिस्ट फिस्ट नहीं खाएगा ज्यादा, जो मिलता है नॉर्मल खा करके पेट भर लेना है, भजन करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल स्केलेटन बड़ी हो गया, कदा सूख गया है। तुम्हारा क्षीण देखी सुनी कर अर्धासन, मैं तुम्हारे शरीर को देखता हूँ सूख गया है, मैं सुना हूँ कि तू खा नहीं रहा, आधा खा रहा है, अर्धासन। यही शुष्क वैराग्य न है सन्यासी धर्म, ये सूखा वैराग्य सन्यासी का धर्म नहीं है। एक तो खाने से प्रॉब्लम, नहीं खाने से प्रॉब्लम, अब क्या करें। यथायोग्य उदर भरे ना कर विषय भोग, सन्यासी तबे सिद्ध है ज्ञान जोग। बोले जितना आवश्यकता है इतना खाओ, ज्यादा मत खाओ, कम ही मत खाओ, ये ज्ञान योग है। तो
गीता में जैसे भगवान अर्जुन को कहे, जो ज्यादा खाते हैं, जो कम ज्यादा सोते हैं, जो कम खाते हैं कि ज्यादा खाते हैं, ये सब जोगी नहीं हो पाएंगे। प्रभु कहे, अज्ञ बालक मुई शिष्य तुम्हार, मोरे शिक्षा देह ऐ भाग्य अमार। देखिए महाप्रभु का आचरण वही से आकर कर रहा क्रिटिसाइज। फिर महाप्रभु क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञ बालक हूँ, मूर्ख हूँ, आपके बेटा जैसे हूँ, आपके शिष्य हूँ, शिष्य तुम्हार, मोरे शिक्षा दे ही भाग्य हमार। आप मुझे सिखाते हैं तो मेरे परम सौभाग्य है, आप मुझे सिखाते हैं। एक तो सुनी रामचंद्र पुरी उठी गेला, भक्तगण अर्धासन करे गोसाई सुनीला। अब रामचंद्रपुरी एक बात सुनकर जो उठकर जा रहे थे, भक्तगण गाली देते सुना कि भक्त लोग भी आधा खा रहे हैं, कोई खाना छोड़ दिए, सभी बात सुना। आराधना भक्तगण सह परमानंद पुरी, प्रभु पासे निवेदिला धन्य विनय करी। रामचंद्र पुरी है निंदुक स्वभाव, तारा बोले अन्न छड़ी किवा हवे लाभ। बोले तब परमानंद पुरी आए, वो भी रामचंद्रपुरी के गड़बड़ से आकर के बोले, बोले प्रभु ऐसा मत कीजिए, उनका तो प्रोजेक्ट है ये, उनको वो तो निंदु का स्वभाव है, निंदा करता है। आप उनके चक्कर में खाना पीना छोड़ेंगे, भक्त लोग भी रो रो कर खाना पीना छोड़ देंगे, इसमें क्या होगा? Anyway, टाइम ज्यादा हो गया ना, पूरा तो जाने तो ठीक है, उसको फिर कभी पूरा करेंगे। हाँ, एक पेज बाकी है। हम्म कंटिन्यू करें? नहीं, आप जैसे ठीक लगे महाराज, आप कंटिन्यू करें। नहीं, इट्स गोइंग टू 9, है ना? ओके, थोड़ा बहुत तो पता तो चल गया ना क्या है? आपका अच्छा लग रहा था, बहुत इसलिए ये नेक्टर है। महाप्रभु के पास टाइम एनीबडी कैन रिलेट, बिल्कुल हमारे जैसा है। इतने लेवल के आकर के भगवान फर्स्ट टाइम किए, बाकी अवतार में तो हम सोच नहीं सकते बाबा भगवान है, लेकिन इसमें भक्तावतार बिल्कुल नॉर्मल। यस, महाराज, जैसे आप समझा रहे थे कि जो गलतियां ढूंढने की प्रवृत्ति है वो गुरु सेवा नहीं करने से होती है, और भी कोई कारण होते हैं महाराज? जैसे कभी कभी दिखता है भक्त अपने गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, पर तब भी वो थोड़ी बहुत प्रवृत्ति होती है जब उनके साथ। वो तो सेवा करने आए थे लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं हुए। सेवा करने से क्या हो जाता है? गुरु प्रसन्न होता है कि अप्रसन्न? अनुग्रह निग्रह ये कारण है, इसे बता ना। जी। उनके ऊपर निग्रह की, उनका अनुग्रह की। निग्रह के कारण ये मेंटालिटी आया, अनुग्रह के कारण वो मेंटालिटी आया। सो व्हाट यू डू दैट डजंट मैटर। अनुग्रह मिलता है कि निग्रह मिलता है, ये देखना हो। ओके, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण, कल सुबह मंदिर में मिलते हैं फिर।